नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लोग 60 तक कर चुके थे और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सभी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करके क्वेश्चन निकाले गए हैं और ये एक भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के बाहर के नहीं है। क्लास 6 के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगली पहला, विश्व की लार्जेस्ट रिवर अपना प्रवाह क्षेत्र पानी के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारी कौन सी नदी है सबसे बड़ी? बहुत तेज़ी से हम लोग करेंगे, बताइए कौन सी है, बताइए दोस्तों कौन सी नदी होगी हमारी? विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो अपने आयतन के आधार पर बड़ी है। तो आयतन के आधार पर अगर देखा जाएगी तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? हमारी अमेजन नदी। कौन सी बड़ी हो जाएगी? अमेजन नदी। अमेजन नदी मुख्य रूप से किस कॉन्टिनेंट महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? बताएं कौन से में बहती है? दक्षिण अमेरिका में। कौन से में बहती है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से किस हेमिस्फीयर में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस हेमिस्फीयर में स्थित है? बताएं दोस्तों, बताएं किस में स्थित है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। पूरी तरीके से किस में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हमारे ऑप्शन में अगर इस तरह पूछता है किन दो गोलार्ध में से स्थित है तो दक्षिण पूर्व गोलार्ध अगर ऑप्शन में दिया तो हमारा वो हो जाएगा, और नहीं तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, चारों तरफ से ओशियन तथा सी से घेरे होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, उप महाद्वीप कहा जाता है, बर्फ का महाद्वीप कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताएं? तो हमारा द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुत बड़ा महाद्वीप पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर पर और इसके सेंटर पे साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव है? तो कौन सा है बताएं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताएं? ऑस्ट्रेलिया होगा कि अफ्रीका होगा कि अंटार्कटिका होगा कि दक्षिण अमेरिका होगा? कौन सा हो जाएगा हमारा? अंटार्कटिका हो जाएगा। पूरा हमारा क्या है, अगर हम इसमें देखें तो हमारा ये पूरा ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा ये वाला पार्ट अंटार्कटिका का हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा थिक आइसी मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है। ठीक है, तो क्या क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण, तेज हवा के कारण, इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा हो जाएगा हमारा? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण। ओके, अंटार्कटिका में इंडिया के कौन से रिसर्च सेंटर स्थित है? अंटार्कटिका में भारत के कौन से रिसर्च स्टेशन, शोध संस्थान स्थित हैं? बताएं कौन से हो जाएंगे? मैत्री और भारती। कौन से हैं दो? मैत्री और भारती, ये दोनों हो जाएंगे, मैत्री और भारती। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बताएं क्यों कहा जाता है हमारा? क्योंकि इसमें 71% जल है वायुमंडल के कारण, 71% जल है वनों के कारण, मिट्टी के रंग के कारण। क्यों कहा जाता है बताएं? क्योंकि इसमें 71% के
क्या है, जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 71% जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का कितने परसेंट भाग जल तथा कितना परसेंट भाग स्थल है? अर्थ का कितना परसेंट भाग जल तथा कितना परसेंट भाग स्थल है? हमारा 71% जल और 29% स्थल है। 70 नंबर में क्या है हमारा? 71% जल तथा 29% स्थल है। अर्थ पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना परसेंट से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है? कितना परसेंट भाग महासागरों में पाया जाता है? 50%, 71%, 97% से अधिक, 2.5%, 97% से अधिक। 97% से अधिक जो है हमारा महासागरों में जल पाया जाता है। महासागरों का जल मानव उपयोग में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बहुत ठंडा है, बहुत अधिक खारा होने के कारण, क्योंकि ये दूषित है, क्योंकि ये बहुत पहुंच से दूर है। क्यों हो जाएगा हमारा? क्योंकि ये बहुत खारा होने के कारण। अर्थ पर फ्रेश वाटर अलवण जल मीठा पानी का परसेंटेज लगभग कितना है जो मानव के इस्तेमाल में आता है? 97.5%, 50%, 2.5%, 10%। कितना है? तो हमारा 2.5%। ब्लू प्लैनेट में रहने के बावजूद हम किसकी कमी महसूस करते हैं? हवा की, पानी की, भूमि की, खनिजों की? किसकी महसूस करते हैं? पानी की कमी महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन सी हैं? तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, उच्च दाब, निम्न दाब, पवन, इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा होगा? 75 का हमारा ए नंबर, तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के आधार पर पृथ्वी पर कितने प्रमुख ओशियन महासागर हैं? तो कितने प्रमुख हमारे महासागर हैं बताएं? 4, 5, 6, 7। तो 5 हमारे महासागर हैं। अर्थ का सबसे लार्जेस्ट ओशियन बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग में फैला है? आधा भाग में, 1/3 भाग में, 1/4 भाग में, 2/3 भाग में। तो कितने में फैला है? 1/3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक ओशियन का शेप आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, एस आकार है, वृत्ताकार है, आयताकार है? कैसा है बताएं? कैसा है ये हमारा? वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है। ये एस आकार का कौन है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला, विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारा? तो अटलांटिक महासागर।
कौन सा हो जाएगा हमारा? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ओशियन अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है? कौन सा ओशियन अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, अभी हम लोगों ने देखा था। अटलांटिक ओशियन की कोस्ट लाइन तट रेखा कैसी है? ये बहुत ही दंतुरित कटी फटी है। ये इस टाइप की है ताकि यहाँ पर आके शिप वगैरह इजीली जो है अपना गुड्स वगैरह आराम से जो है उसमें लोड हो जाता है। और ये नेचुरल जो है नेचुरल पोर्ट जो है यहीं पर अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। नेचुरल हार्बर्स प्राकृतिक पोताश्रय एवं पोर्ट्स पत्तनों के लिए कौन सी कोस्टलाइन आदर्श स्थिति प्रदान करती है? कौन सी है? क्योंकि इसमें अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा, इरेगुलर इंडेंडेंट कोस्टलाइन। कॉमर्स ट्रेड व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे बिजिएस्ट व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कौन सा हो जाएगा? और आर्कटिक महासागर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। वह एकमात्र ओशियन कौन सा है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर भारत के नाम पर रखा गया है? तो भारत से हिंदुस्तान, हिंद महासागर हमारा सीधा। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। 86। इंडियन ओशियन हिंद महासागर का आकार लगभग कैसा है? तो हिंद महासागर का आकार कैसा है बताएं? ये हमारा त्रिभुजाकार हो जाएगा। वृत्ताकार हमारा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये हमारा पैसिफिक, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक। और ये हमारा पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ओशियन अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है तथा 60 डिग्री सॉदर्न लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश तक फैला है? कौन सा ओशियन अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है तथा 60 डिग्री सॉदर्न लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश तक फैला है? बताएं कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। आर्कटिक ओशियन मुख्य रूप से किस सर्कल में स्थित है? आर्कटिक ओशियन मुख्य रूप से किस सर्कल में स्थित है बताएं? किस में स्थित है? उत्तरी ध्रुव में। आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? पनामा जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो हमारा आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? बताएं किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग जल संधि। हमारा अर्थ को चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत को क्या कहते हैं? हमारे अर्थ को चारों ओर घेरने वाली गैस की परत को क्या कहते हैं?
वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक फैला है? 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। किस में हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। कंपोजिशन, टेम्परेचर तथा अन्य आधारों पर एटमॉस्फेयर को कितनी लेयरों में बांटा गया है? घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पर एटमॉस्फेयर को कितनी परतों में बांटा गया है? तो हमारी कौन सी होती है? 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी हैं? आगे आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। अर्थ की सरफेस से शुरू होकर एटमॉस्फेयर की लेयर का सही सीक्वेंस क्या है? बताएं। हमारा बी पार्ट, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। कौन सी हो जाएंगी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। एटमॉस्फेयर की साफ तथा शुष्क हवा का 99% किन दो गैसों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है? 78%। और अगर देखिए तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन हमारी कितनी? 21% हो जाएगा। और ये हमारे 1% हमारे क्या हो जाएंगे? कार्बन और आर्गन मिला के हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? कार्बन और आर्गन। ठीक है, कार्बन और आर्गन हो जाएंगे। अगला, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना परसेंटेज? एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितने % है? कितने % है? 21%। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि अन्य गैसों की कुल कितने % है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि अन्य गैसों की कुल कितनी मात्रा, कुल कितने % है? तो कितने % हो जाएगी? 1% हो जाएगी। अन्य गैसें हमारी कितनी % है? 1% है मात्र। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो कौन सी आवश्यक है? कौन सी आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई हीट ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई हीट ऊष्मा को अवशोषित करती है? तो कौन सी अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस का अत्यंत आवश्यक है? कौन सी गैस अत्यंत आवश्यक है? तो कौन सी आवश्यक है अत्यंत? बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी
सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? पर्वत की चोटियों पर, समुद्र तल पर, समताप मंडल में, रेगिस्तान में? बताएं किस में मिलती है? किस में मिलती है? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? समुद्र तल पर। कहाँ पर मिलती है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी कहाँ पर होती है? समुद्र तल पर। जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ता है, तेज़ी के साथ घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? बताएं। तो क्या हो जाएगी? तेज़ी के साथ घटता है। जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं तो ये तेज़ी के साथ क्या होता है? घटता है। माउंटेन पहाड़ों पर माउंटेनियर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? हवा के घनत्व में वृद्धि के कारण, हवा के घनत्व में कमी के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, तेज हवा के कारण? किस वजह से? हवा के घनत्व में कमी के कारण। माउंटेनियर पर्वतारोहियों की ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है? तो क्या ले जाना पड़ता है? नाइट्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, गर्म पानी? क्या ले जाना पड़ता है? नाइट्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर? तो ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ता जाता है, तापमान घटता जाता है, तापमान समान रहता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या आ जाएगा? तापमान घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा किस दाब से किस प्रेशर की ओर चलती है? मतलब ये हमारे निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, समान दाब की ओर, केवल ऊपर से नीचे की ओर? तो हमेशा हवा जो है हमारी, हवा क्या है बताएं इसमें क्या होगा? हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग एयर गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? चक्रवात, पवन, तूफान, टॉर्नेडो? क्या कहा जाता है बताएं? इसको क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर जीवमंडल के लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्य रूप से किन दो किंगडम में विभक्त किया गया है? तो हमारे कौन से जंतु जगत एवं पादप जगत, शाकाहारी और मांसाहारी, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, जलीय और हवाई जीव? बताएं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जंतु जगत और पादप जगत। ढलुआ भाग, स्लोप तथा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव तेजी से क्यों होने लगता है? क्यों? भारी वर्षा के कारण, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटने से, बांध निर्माण के कारण, हवा के कारण? क्यों होने लगता है बताएं? लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटने से।
हाल ही में आई सुनामी के कारण भारत के किस आइलैंड द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, श्रीलंका। बताएं किसका? तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। वायु में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि, भूमंडलीय तापन हो रही है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा वृद्धि के कारण ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है? बताएं किसकी वजह से वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अर्थ पृथ्वी के तापमान में होने वाले इस अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसी को क्या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। ये वर्ल्ड मैप के अनुसार अफ्रीका के उत्तरी भाग में कौन सा डिजर्ट स्थित है? थार का डिजर्ट स्थित है, सहारा मरुस्थल स्थित है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है, आटाकामा मरुस्थल स्थित है। बताएं। तो हमारा सहारा डिजर्ट से स्थित है। कौन सा? सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा महाद्वीप आकार में बड़ा है? तो कौन सा महाद्वीप आकार में बड़ा है? दोनों बराबर है, इनमें से कोई नहीं। बताएं। यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, साउथ अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली माउंटेन रेंज का क्या नाम है? तो क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? एंडीज। अगला, हवाई जहाज मुख्य रूप से किस मंडल में उड़ते हैं? तो कौन से? क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर और समताप मंडल के नीचे। मतलब हम अगर हमारा एक ऑप्शन है तो समताप मंडल होता है, दोनों है तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर होता है, समताप मंडल के नीचे होता है। लेकिन अगर एक ऑप्शन है तो समताप मंडल सही होगा। ये दोस्तों कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन सभी 116 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।